इस बीच बड़ी खबर भोपाल से। एचयूटी आतंकी मोहम्मद सलीम पर एटीएस ने बड़ा खुलासा किया है। जाकिर नाइक ने सौरभ को सलीम बनाया था। जाकिर नाइक का देश भर में नेटवर्क है। जाकिर नाइक के चेले धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। सलीम और सौरभ के पिता ने एक पत्र लिखा है और यह पत्र लिखा गया है टीवी शो पीस एंड प्रोग्रेस को बंद करने के लिए। यह पत्र लिखा गया था और यह पत्र सूचना प्रसारण मंत्री को लिखा गया था। इस शो को बंद करने के लिए डॉक्टर कमाल के संपर्क में आकर सौरभ ने इस्लाम कबूला था। एटीएस की गिरफ्त में है डॉक्टर कमाल। आपको यह भी बता दें कि जाकिर नाइक की तहरीरें सुनकर धर्म बदला था और सौरभ अपनी पत्नी को भी बुर्का पहनाने लगा था। तो ये बड़ा खुलासा है एटीएस का। एचयूटी आतंकी मोहम्मद सलीम पर एटीएस का यह बड़ा खुलासा है कि जाकिर नाइक ने सौरभ को सलीम बनाया था, यानी धर्म परिवर्तन कराया था। जाकिर नाइक का देश भर में नेटवर्क फैला हुआ है। देश भर में जाकिर नाइक के जो गुर्गे हैं, जो चेले हैं, वो लगातार काम कर रहे हैं। जाकिर नाइक के चेले धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। सलीम और सौरभ के पिता ने एक पत्र लिखा था और यह पत्र लिखा गया था टीवी शो को बंद कराने के लिए, पीस एंड प्रोग्रेस को बंद करने के लिए यह पत्र लिखा गया था। सूचना प्रसारण मंत्री को यह पत्र लिखा गया था। डॉक्टर कमाल के संपर्क में आया सौरभ और उसके बाद इस्लाम कबूल सौरभ ने कर लिया था। डॉक्टर कमाल एटीएस की गिरफ्त में है। जाकिर नाइक की तहरीरें सुनकर सौरभ ने अपना धर्म बदला, धर्म परिवर्तन कराया। सौरभ ने अपनी पत्नी को भी यहां पर अब बुर्का पहनाने लगा था। तो लगातार इस मामले में कई बड़े खुलासे, चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। एटीएस लगातार गिरफ्तारियां कर रही है। पूछताछ लगातार गिरफ्तार आतंकियों से, संदिग्ध आतंकियों से यहां पर की जा रही है और आतंकी नेटवर्क का जाहिर कनेक्शन यहां पर सामने आया है। चलिए और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नवीन इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। नवीन, एटीएस का एक बड़ा खुलासा है, ये वो बातें हैं जो अब तक सामने आ चुकी हैं। इनसाइड स्टोरी की हम बात करें या आने वाले दिनों में और खुलासों की हम बात करें तो क्या हो सकता है? देखिए, बिल्कुल लगातार एटीएस बारीकी से पूछताछ कर रही है और उसके बाद रोज नए खुलासे हो रहे हैं, रोज बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। कुछ दिन पहले ही ये साफ हुआ कि जिन आतंकियों की गिरफ्तारी हुई उनमें कई सारे हिंदू थे, बहुसंख्यक समाज के थे और उन्होंने धर्म परिवर्तन किया। न सिर्फ अपना धर्म परिवर्तन किया बल्कि हिंदू लड़की से शादी की और उसका भी धर्म परिवर्तन किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी साफ निर्देश दे दिए थे एटीएस को कि वो बारीकी से इस पर पूछताछ करें और सारी चीज़ें जो हैं उसकी तह तक जाए। आज एक बड़ा अपडेट निकल कर आया है। जो सौरभ राजवैद है, जो मोहम्मद सलीम के नाम से जाना जाता था, एचयूटी में मास्टरमाइंड था और कई सारी बड़ी जिम्मेदारियां इसके पास थी और ये हैदराबाद में डेक्कन मेडिकल साइंस कॉलेज में प्रोफेसर भी था, बायोटेक्निकल डिपार्टमेंट का प्रोफेसर था और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का ही रहने वाला है। बिरसिया में सौरभ का घर है, सौरभ राजवैद का घर है, जो अब सलीम के नाम से जाना जाता है। एचयूटी के ग्रुप में शामिल था और उसके बाद लगातार ऑपरेट कर रहा था, मध्य प्रदेश में लोगों को तैयार कर रहा था, कई सारी तकरीरें जा के देता था, धार्मिक सभाएं लेता था और उस धार्मिक सभाओं के दौरान वो भड़काता था। तो आज जब उसके पिता के पास से कुछ जानकारियां सामने आई हैं, उसके पिता ने साफ ये बात कही है कि जाकिर नाइक के वीडियो देखकर वो इंस्पायर हुआ था और लगातार जाकिर नाइक के वीडियोस देखता था और जाकिर नाइक का जो एक शो हुआ करता था, बड़ा लोकप्रिय शो हुआ करता था, उसकी शिकायत, उसको बंद करने के लिए, उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए सौरभ के पिता ने एक चिट्ठी भी लिखी थी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के बाद और ये खबर सौरभ ने अपने लोगों तक पहुंचाई। उसके बाद लगातार उन लोगों का टारगेट सौरभ बना हुआ था, किसी भी तरीके से सौरभ का धर्म परिवर्तन किया जाए। लिहाजा सौरभ कमाल के संपर्क में आया। कमाल भी हाल में ही गिरफ्तार हुआ है, एचयूटी का ही मेंबर है, उसको एटीएस ने गिरफ्तार किया और ये बताया जा रहा है, उसके पिता का ये दावा है कि कमाल, डॉक्टर कमाल उसका नाम है, डॉक्टर कमाल ने ही सौरभ का धर्म परिवर्तन करवाया है। जाकिर नाइक से इंस्पायर होकर इन तमाम लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन कराया है और कुछ घर की भी कुछ ऐसी बातें उन्होंने शेयर की। उन्होंने ये भी दावा किया है कि अपनी पत्नी को भी, जो डॉक्टर सुरभि जैन है उनका पूरा पहले नाम था, उसका धर्म परिवर्तन कराया, उसका नाम भी परिवर्तन करा दिया और बुर्का पहनाकर वो घर में लाता था, जिसका विरोध कई बार उसके पिता ने किया, परिवार के लोगों ने किया और इसको लेकर काफ़ी सारा विवाद हुआ। उसके बाद उसके पिता ने उसको घर से निकाल दिया। 4 बहनों में
एक भाई था, सबसे छोटा घर का सौरभ राजवैद था, जो अब मोहम्मद सलीम बन चुका है। उसके बाद वो यहाँ से हैदराबाद चला गया। हैदराबाद जाने से पहले वो महाराष्ट्र भी गया था ताकि उसका मैरिज सर्टिफिकेट बन जाए, धर्म परिवर्तन का एक सर्टिफिकेट बन जाए, लेकिन वहाँ से पॉसिबल नहीं था तो हैदराबाद किया और हैदराबाद में उसके सारे सर्टिफिकेट बन गए और वो हैदराबाद में ही असदुद्दीन ओवैसी के डेक्कन मेडिकल साइंसेस कॉलेज में प्रोफेसर के तौर पर नौकरी करता रहा। उसके बाद वो धीरे से मध्य प्रदेश में आया और मध्य प्रदेश से लगातार वो ऑपरेट हो रहा था। कई सारे उसने स्लीपर सेल खड़े कर रखे थे। अकेले भोपाल में ही 11 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, छिंदवाड़ा से 1 की गिरफ्तारी हुई है, हैदराबाद से 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई हैं और एटीएस को शक है कि ये जाल बड़ा है, नेटवर्क इनका बड़ा है और मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में ये फैले हुए हैं, खासकर उन इलाकों में जहां माइनॉरिटी के लोग ज़्यादा रहते हैं। तो ऐसी जगहों पर जाकर मोहम्मद सलीम और उसके साथी तकरीर देते थे और ये कोशिश करते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो युवा हैं वो एग्रेशन में आकर उनके एजेंसी से जुड़ें, उनके साथ काम करें और देश ही नहीं मध्य प्रदेश का अमन चैन खराब करने की कोशिश करें। तो इस तरीके से लगातार इनके मॉड्यूल, इनके जो नेटवर्क था वो बढ़ता जा रहा था। इनके साथ कई सारे सदस्य शामिल होते जा रहे थे। बड़ी हैरानी की बात है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से ही लगभग 30 से 35 किलोमीटर दूर रायसेन के जंगलों में इन्होंने ट्रेनिंग भी की थी, हथियार चलाने की इनकी ट्रेनिंग भी होती थी। हर संडे ये लोग वहाँ जाते थे और एयर गन से फायरिंग करने की प्रैक्टिस किया करते थे और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 30 से 35 किलोमीटर दूर के जंगलों में ये सब होता था। तो इस तरीके से धीरे धीरे इनका नेटवर्क बढ़ता जा रहा था, लोग शामिल होते जा रहे थे इनके ग्रुप में और आगे चल के ये कोई बड़ी वारदात को अंजाम देते, कुछ बड़ा करते। इसके पहले एटीएस ने इनके रेड की, इनके ठिकानों पर रेड की और तमाम लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। इनके पास से सेलफोन बरामद हुए, इनके पास से कई सारे आपत्तिजनक साहित्य बरामद हुए हैं। ऐसे भी साहित्य बरामद हुए हैं जिसको पढ़ने से कई सारे जो नौजवान युवा हैं वो तुरंत एग्रेशन में आ सकते हैं, कोई बड़ी वारदात या कुछ बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। तो फिलहाल एटीएस लगातार पूछताछ कर रही है और ये भी दावे किए जा रहे हैं कि आगे चल के और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। मध्य प्रदेश की सरकार ने भी फ्री हैंड दे रखा है। जी चलिए नवीन, तो लगातार एटीएस पूछताछ कर रही है। ये बड़ा खुलासा एटीएस ने किया है। आने वाले दिनों में और क्या खुलासे इस पूरे मामले में होते हैं ये देखना होगा। शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए।